उस बच्ची पर क्या बीत रहा है। अभी के अभी तुम फोन करो अपने बेटा के पास और बोलो यहाँ आने के लिए। अगर मैं फोन किया ना तो मेरे से वैसे ही बहुत गलत शब्द निकलेंगे। हाँ हाँ जी, मैं फोन करती हूँ। हाँ हाँ, हेलो बेटा। क्या हुआ माँ, तलाक का नोटिस पहुंचा घर पर? अरे बेटा, ये क्या कर रहा तो? आखिरकार बहू से तुम तलाक क्यों ले रहा है? माँ मैंने आपसे पहले ही बोला था ना कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। वैसी देहाती गवार है, मुझे आगे की जिंदगी इसके साथ नहीं काटनी है माँ। मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मैं बहुत सोच समझ करके तलाक दिया हूँ मैं उसे। मुझे उसके साथ रहने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है माँ। ये क्या कर रहा है बेटा? क्यों एक साथ दो जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है तो? मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ माँ। जो बर्बाद किया हुआ था वो मैं सुधार रहा हूँ। मुझे बस तुम्हारी बहू से तलाक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? हाँ बेटा, तो पिता बनने वाला है। माँ, ये आपकी बहू बिल्कुल झूठ बोल रही है। वो बच्चा मेरा नहीं है, वो उसका किसी आशिका होगा। मैंने आपसे बोला था ना कि शादी के बाद उसके साथ रहा कितने दिन और उसका मेरा बच्चा भी हो गया। ये सब झूठ बोल रही है माँ। वो हमारे घर में रहना चाहती है। तू जानती है कि कितनी गरीब है। हमारे घर में दो चार पैसे देख ली, थोड़ा रहन सहन अच्छा देख ली तो उसे यहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा होगा। इसीलिए वो बोल रही है कि मेरा बच्चा हो। मेरा बच्चा नहीं है वो माँ, उसका पाप का निशानी है वो। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? माँ प्लीज आप समझो ना। मेरी माँ होकर के वो चरित्रहीन औरत की साइड लेगी तुम। हाँ, मैं भी तो अनुमान सही लगा रही हूँ कि इतना जल्दी बहू के पेट में बच्चा कैसे आ गया। ये क्या बोल रही है लता तू? हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपका बेटा बोल रहा है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, उसका किसी आशिक का होगा। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसी होगी। तुम अभी के अभी बेटे के पास फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ और उसके बाद मैं बात करूंगा। चलो, बहुत अच्छा क्लू मिल गया। वो माँ बनने वाली है ना, यही बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी को लेकर के मैं उसे अपने घर से निकालूंगा और उसे तलाक देकर और मैं रीटा से शादी कर लूंगा। मैं कल के कल घर जाता हूँ। तो इतना कैसे गिर सकता है? कैसे बोल सकते हो मुझे कि ये उनका बच्चा नहीं है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अगर मुझे निकालना ही था इन्हें अपनी जिंदगी से तो इतना बड़ा बदनामी देकर नहीं ना निकालते। मैं तो कभी सपनों में भी नहीं सोची थी कि ये मेरा पति इस हद तक गिर सकते हैं। मैं तो इस बच्चे के आने की खुशी में कितने सपने देखी थी कि आने वाला समय में मेरा जिंदगी आसान हो जाएगा, मेरे पति बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं क्या जान रही थी कि इसके पीछे मेरे पति मुझे बदनाम कर देंगे। इन्हें मेरे साथ रहने का नहीं है तो एक बार बोल देते, मैं खुशी खुशी चली जाती। मुझे बदनाम करने की क्या जरूरत हो गई? बदनाम करने से क्या इनकी इज्जत बढ़ जाएगी? अरे बेटा, तू इतना जल्दी आ गया? बात ही ऐसी थी माँ जो मुझे यहाँ इतना जल्दी आना पड़ा। क्या बोल रही तुम्हारी बहू? ओ मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब झूठ है माँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? तुम बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी तुम। तुमने क्या सोचा कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे बदनाम करके इस घर पर राज करने के लिए सोच रही थी तुम? ये क्या कर रहे हैं? मेरे बाल छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका बच्चा है और किसका होगा आप ही बताइए। बिल्कुल चुप, मैंने बोला ना, एक शब्द नहीं। अपनी गंदी जुबान से ये झूठ मत बोलो। मैं महीनों भर से शहर में हूँ और तू यहाँ गांव में अकेले क्या गुड़ खिला रही थी? मुझे सब पता है, ये बच्चा मेरा नहीं तेरा किसी देहाती यार का होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरीके से बोलेंगे तो समाज के लोग क्या बोलेंगे? इस तरीके से तो मेरे ऊपर कीचड़ मत उछालिए ना। मुझे निकालना है तो निकाल दीजिए, लेकिन मुझे बदनाम मत कीजिए। तुम जैसी औरत को ना बदनाम शब्द भी बहुत छोटा है। अरे बेटा, इसे क्यों ढकेल रहा है? ये माँ बनने वाली है। ये माँ नहीं बनने वाली है माँ। ये ना मेरे ऊपर कीचड़ उछाली है। इसे मेरे घर में एक पल भी रहने की आजादी मैं नहीं दूंगा। यहाँ से बोलो इसे निकल जाने के लिए, वरना इसे मैं धक्के मार कर निकालूंगा। यहाँ रह करके सती सावित्री बन रही थी ना। मुझे पता चल गया है कि ये कितनी सती सावित्री है। इसके कवाड़ खाने से भी सब सामान निकाल कर फेंकता हूँ। नहीं, सबसे पहले इसके बाप के पास फोन करके बोलता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरे घर में क्या गुल खिलाई है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे पापा बहुत बीमार रहते हैं, मेरी वजह से उन्हें कुछ ना हो जाए। आपको मेरे से तलाक चाहिए ना? मैं अभी आपको तलाक दे देती हूँ, लेकिन अब मत कुछ कीजिए। अब मत कुछ कीजिए, मैं आपका पैर पड़ रही हूँ। लेकिन मेरे मायके में कुछ मत बोलिए। मेरे पापा और माँ समय से पहले उन लोगों को कुछ हो जाएगा। आपको मैं तलाक देकर के चली जाती हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी और हाँ, आपसे तलाक का कुछ हर्जाना भी नहीं लूंगी। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं जा रही हूँ। पेपर दीजिए, मैं भी साइन कर देती हूँ। आप क्या देंगे? मैं साइन करके चली जाती हूँ। ये हुई ना बात। इसका एक भी चीज घर में नहीं रखना चाहता हूँ, सबको निकाल कर कचड़े में फेंकूंगा। अरे बेटा, जाने दो ना। अब चली गई हो, अब नहीं हो हमारे घर में। अब क्यों इतना परेशान हो रहा है? बेटा, अब इतना गुस्सा मत हो। देखो ना माँ, क्या नतीजा हुआ। पापा की मर्जी से शादी करने से मेरी जिंदगी में तो उथल पुथल मच गई। अपनी मर्जी से पापा करवाते ना मेरी शादी। देखो क्या हाल हुआ। अब तो इस घर में एक मिनट भी मैं नहीं रहूंगा माँ। मैं अभी कभी जा रहा हूँ।
अरे बेटा रुक तो जा, तेरे पापा बुआ जी के घर गए हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा। आज भर तो रुक जा, कल आ जाएंगे पापा, तो पापा से मिलकर चले जाना। माँ, मुझे तो पापा से बात करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि पापा ने ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद की ना। मैं अब नहीं रहूंगा माँ, आज के आज मैं ट्रेन पकड़ कर जा रहा हूँ। अरे बेटा तू अचानक, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है। ऐसे अचानक बेटा कैसे आना हुआ? माँ मुझे तुम लोग से बहुत मिलने का इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं आ गई। क्या मैं अपना घर नहीं आ सकती हूँ माँ? लेकिन बेटा इतनी रात को और इस हाल में कैसे, ना पैर में चप्पल पहनी है, ये बाल बिखरे हुए, ऐसे कैसे रात में आई बेटा? और साथ में दामाद जी नहीं है? अरे माँ तू भी ना, पापा जी अपनी बहन के घर गए हैं, और तू जान ही रही है तुम्हारे दामाद जी शहर चले गए हैं ना, उनका अच्छा जॉब मिल गया है। घर में माँ जी थी तो माँ जी बोल रही थी कि बहू तुम्हारी माँ और पापा कैसे हैं, तो तुम लोग को बहुत याद आने लगी माँ, इसलिए मैं रात में ही रोते रोते निकल गई। अरे बेटा इतनी भी क्या थी, सुबह भी तो आ सकती थी ना, बताओ रात का समय था, कुछ हो सकता था ना बेटा। माँ सब बातें दरवाजे पर ही पूछ लेगी, घर में भी आने देगी या नहीं? हाँ हाँ बिटिया मैं तो भूल ही गई है, आना बैठ। बहू देखना तुम्हारी ननद आई है। अरे माँ जाने देना, इतनी रात को भाभी को क्यों उठा रही है, बच्चे भी हैं परेशान होने लगेंगे भाभी। पापा कैसे है माँ, पापा से मिल लूं मैं? हाँ बिटिया अपने कमरे में होंगे। माँ तू परेशान मत हो, मैं पापा से जा रही हूँ मिलने, और तुम मेरा खाने का चिंता मत कर, मुझे भूख नहीं लगी है माँ, मैं खा करके आई हूँ ससुराल से। कैसे बिटिया का हाव भाव देख करके मुझे नहीं लग रहा कि ये अच्छी है, न पैर में चप्पल न गहने जेवर, ये सीधा सिंपल अपने मायके आई है। ये बिटिया शादी करके पहली बार अपना ससुराल गई, और दूसरी बारी में कोई बेटी रात में इस हालत में आती है अपने ससुराल से, इसकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। भगवान एक पल में क्या हो गया भगवान, मेरा घर परिवार उजड़ गया। क्या हुआ लता, बाहर में सब लोग मुझे अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बहू एक गिलास पानी लाना। किससे पानी मांग रहे हैं जी, घर में बहू रहेगी तभी तो पानी लाकर देगी ना। क्या बहू को क्या हो गया? कल हमारा बेटा आया था, बहू से बोल रहा था कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है, किसी और का है, और बहू को तलाक देने पर मजबूर कर दिया, और बहू ने तलाक दे करके इस घर को छोड़कर चली गई। क्या? हाँ जी, बहू हमारे घर में नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा जी कि बेटा सच बोल रहा है कि नेहा सच बोल रही थी। मैं बोल रहा हूँ लता, नेहा गलत नहीं है, बहू हमारी गलत नहीं है। गलत है तो तुम्हारा बेटा गलत है, वो शहर में रहने लगा है ना, तो शहर की हवा लग गई है उसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि वो बहू के साथ रहना ही नहीं चाहता था, इसलिए बहू को तलाक दे करके चला गया। मेरी बहू गलत हो ही नहीं सकती है। तो मेरा बेटा झूठ बोल रहा है क्या जी? वो तो बहू को हम लोग से ज्यादा जानता था, वो तो झूठ नहीं बोल सकता है ना। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि मेरा बेटा सच बोल रहा है। बहू हमारे कुल के खानदान का वारिस नहीं देने वाली थी, किसी और का होगा। लता तुम भी? हाँ जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा बेटा बहुत गुस्सा में था, वो झूठ क्यों बोलेगा, सच बोल रहा है। मुझे अपने बेटे पर अब पूरा विश्वास हो गया। मैंने सोची थी कि जिस बहू को मैं अपनी बेटी समझ करके यहाँ रख रही थी, वही बहू मुझे इस कदर मेरा सर नीचा करवा देगी। अपना अपना ही होता है जी, पराया पराया ही होता है। पराया ना करके हमारे परिवार पर कीचड़ उछाल कर चली गई। नहीं लता, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मत कीजिए, आपको तो हमेशा बहू ही सबसे सही लगी, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि बहू सही नहीं थी। मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता, और इस मामले में मैंने तो आपके अंधे मुंह में बहू की असली चेहरा देख ली। मैं दीदी कब आए? दीदी भाभी आ गए, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, बैठिए ना अभी लेकर आई। अरे दीदी आते के साथ आप किचन में क्यों लग गए? मैं थी ना, मेरे से आप बोल देते। ऐसे अचानक कैसे आना हुआ दीदी? ओ भाभी माँ और पापा की याद आ रही थी इसलिए मैं आ गई। अच्छा ससुराल से पहली बार मायके आए और हम लोग को बताए भी नहीं। भाभी आप भी ना बहुत सोचने लगते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है भाभी। मैं पहले यहाँ रहती थी तो खाना नहीं बनाती थी, तो मैं तो पहले ही जैसे सोच करके सोची कि चलो सबके लिए चाय नाश्ता बना दूं, वही मैं चाय नाश्ता ही बना रही थी भाभी। नहीं दीदी आप यहाँ से जाइए, मैं बना लेती हूँ। अब आप ससुराल वाली हो गई है दीदी, तुम मायके में इतना काम मत कीजिए। अब ये मायका आपका 2-4 दिन के लिए है, तो 2-4 दिन आकर के यहाँ काम करने आ पाएंगे। आप जाइए माँ पापा के साथ बैठिए। नहीं नहीं भाभी आप बैठिए, मैं ही बना लेती हूँ। नहीं दीदी आप जाइए यहाँ से, मैं बना रही हूँ। चलो अब जिंदगी में शांति ही शांति है। अब वो गंवार औरत से मुझे छुटकारा मिल गया, कम से कम वो तलाक के पेपर पर तो साइन कर दी, और मेरे लिए खुशी की बात है कुछ एक्स्ट्रा मांग भी नहीं की। अब मुझे सारा टेंशन खत्म। अब तो मुझे अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचना है। अब तो मुझे रीटा से किसी हालत में अब शादी करना है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये दीदी कितने दिन से मायके आए हुए हैं, 1 सप्ताह हो गया, ना दामाद जी का फोन आ रहा है ना इनकी सास का फोन आ रहा है, और दीदी कुछ बताती नहीं है, हमेशा खोई खोई रहती है। बात क्या है? अरे वो तुझे पता है क्या माँ जी, मैं नानी बनने वाली हूँ और तू मामी बनने वाली है। क्या माँ जी सच बोल रहे हैं आप? अरे हाँ बहू मैं सच बोल रही हूँ। हे भगवान, ये मायके में अपनी डिलीवरी के लिए तो नहीं ना आई है दीदी? बहू क्या सोच रही है? माँ जी मैं तो सोच रही थी कि इनका इतना अच्छा ससुराल है, तो ससुराल छोड़ करके मायके में इतने दिन से क्यों बैठे हुए हैं दीदी, जब माँ बनने वाले हैं तो।
इतने दिन से न इनकी सास का फोन आया, न दामाद जी का फोन आया। बात क्या है माँ जी, थोड़ा अपनी बेटी से पूछिए ना। अरे बहू, बहुत पूछने पर बिटिया भी बताई कि दामाद जी अभी शहर में अच्छा खासा नौकरी लगी है ना, तो शहर में ही है, और सास ससुर गाँव में है। तो सास बोली है कि पहला बच्चा है बहू, वहाँ तुम्हारी माँ भाभी देख लेगी। पर माँ जी, हमारे घर में दीदी को देने के लिए है ही क्या है, जो दीदी यहाँ रह रही है। हम लोग से तो अच्छा इनका ससुराल है माँ जी, ये अपना ससुराल में रहते हैं, सब चीज उनको वहाँ मिलता है, यहाँ क्या मायके में मिलेगा माँ जी। भाभी, मायके में मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ भाभी। अगर मेरी सास को यही कहना है कि पहला बच्चा मायके में होता है तो क्या हुआ भाभी, मैं यहाँ रहकर अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, आप लोग पर बोझ नहीं बनूंगी भाभी। अरे बिटिया, ये क्या बोल रही तू? माँ बाप पर क्या बच्चे बोझ होते हैं? और तुम इस हालत में मायके में आकर काम क्या करेगी? नहीं, अभी तुम्हें आराम करने की समय है तो तुम आराम करो। अरे मेरी भोली माँ, थोड़ा समझा करो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ तो क्या हुआ, काम नहीं कर सकती हूँ, और वो भी बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, और घर में भी कुछ भाभी के काम में हेल्प कर दिया करूंगी। देखो माँ, मुझे तो ऐसे बैठ करके अच्छा नहीं लगता है। भाभी, आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोग बैठो माँ, मैं अभी चाय बनाकर आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। ठीक है बिटिया। अरे बहू, तू जानती है ना कि मेरी बिटिया कैसी है, बहुत ही भावुक है, तो थोड़ा ना तुम भाभी हो ना, उसकी थोड़ा मदद कर दिया करना। जी माँ जी। ये दिनेश मुझे यहाँ बुलाकर खुद नहीं आया अभी तक, कहाँ है? रीटा। दिनेश, अभी आए हो तुम? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ कब से वेट कर रही थी? अरे बाबा सॉरी ना, बैठो, मैं यहाँ तुमसे जरूरी बातें डिस्कस करने आया हूँ। जरूरी बातें? क्या बातें करनी है? अरे यार रीटा, हमारी शादी है अगले सप्ताह, तो उसके लिए तैयारी करनी होगी ना। हाँ, वो तो सही बोल रहे हो, मैं तो मोहन जाकर के अपना पसंद का लहंगा लूंगी। अरे हाँ बाबा, उसी के लिए तो तुम्हें बुलाया हूँ। तू बता तुम्हें क्या क्या चाहिए। कल चलते हैं मार्केट, वहीं से हम लोग दोनों खुद के लिए शादी में जो भी पहनना रहेगा वो सब खरीद लेते हैं। हाँ यार, बात तो सही है, और कल का दिन सही रहेगा, कल वैसे भी संडे है, कल हम लोग दोनों जा करके आराम से शॉपिंग करते हैं। तो बता शादी कैसे करें हम लोग। अपने माँ और पापा को तो तुम बुलाओगे ना? अरे यार, अभी अपने माँ और पापा को मैं कैसे बुला पाऊंगा। क्यों? अरे तुम समझ नहीं रही है, गांव पर मेरे माँ पापा अकेले हैं ना, और तुम जान ही रही है कि गांव पर थोड़ा काम ज्यादा रहता है। अरे यार, काम इतना क्या ज्यादा रहेगा, अपना बेटा का शादी के अलावा। रीटा तुम जानती नहीं है, गांव में हमारा बहुत खेत है, तो उस सब में अभी पैदावार भी हो रही है, तो मेरे पापा वहीं रहते हैं बिजी, और माँ घर का जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो करती है, तो देखना भी तो होता है ना। मैंने बात की थी अपनी माँ से, तो माँ बोली कि बेटा अभी तुम लोग दोनों जैसी मर्जी है वैसे शादी कर लो, क्योंकि गाँव पर तो आएगा नहीं शादी करने। यार तुम भी ना, मुझे बहुत शौक था कि तुम्हारे माँ और पापा के आशीर्वाद के साथ हम लोग ये शादी करें। अरे रीटा, शौक तो मेरा भी था, लेकिन क्या करें, मजबूरी भी तो समझना पड़ेगा ना। अब उनका उतना पैदावार हो रहा है तो वहाँ उन्हें देखभाल करने के लिए रुकना पड़ेगा ना। अब यहाँ मैं बुला लूंगा तो 2-4 दिन 6 दिन लग ही जाएगा, तब तक बारिश वारिश होते रहती है वहाँ गाँव में, तो वो सब अगर पापा नहीं रहेंगे तो वो सब देख नहीं ना पाएगा कोई, तो हमारा वैसे ही नुकसान हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग शादी करके जाएंगे ना गाँव, उसके बाद तुम मेरे माँ और पापा से मिल लेना। चलो कोई बात नहीं, अब उन लोग को टाइम ही नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में हम लोग मिल लेंगे। वही तो, शादी तो पहले हो जाए हमारा। चलो खाना खा लेते हैं, रात भी काफी हो गई है। हाँ ठीक है। और रीटा एक बात तुमसे बोलना भूल ही गया। क्या? हम लोग शादी सिंपल सा कोर्ट में जाकर के कर लेते हैं ना, इतना थाम झाम करना जरूरी है क्या। अरे यार तू भी ना, मैं चाहती हूँ पारंपरिक तरीके से हमारी शादी हो। अरे रीटा, कोर्ट मैरिज से अच्छा और कोई शादी हो सकती है। कोर्ट मैरिज में तो हमारा शादी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कितना अच्छा है। गांव में तो शादियां होती है पंडित के द्वारा, वहां थोड़ी ना कोई सर्टिफिकेट होती है। मैं तो बहुत सपना देखा था कि मैं शादी जब भी करूंगा ना तो कोर्ट मैरिज ही करूंगा। हर चीज तो तुम्हारा मैं मान रहा हूँ, लेकिन इस बार तो शादी मेरे हिसाब से कर लो ना रीटा, बाद में हम लोग मंदिर में भी जाकर शादी कर लेंगे। अच्छा ठीक है दिनेश, वैसे भी मेरे माँ पापा भी यहाँ नहीं है, तो जब हमारे माँ पापा और तुम्हारे माँ पापा सामने आ जाएंगे तो उस दिन हम लोग पूरे भव्य तरीके से शादी करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो चले। नहीं नहीं, मुझे 2 BHK रूम चाहिए। अरे हाँ हाँ, जो भी ब्रोकरेज देना होगा ना वो मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज यार जल्दी कर दो, मुझे बहुत जल्दी रूम की जरूरत है। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश नहीं यार प्लीज 2-3 दिन में मुझे रूम दिलवा दो। तो ठीक है, थोड़ा ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा लगेगा। अरे हाँ यार, देने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो कल या परसों मैं आपको बुलाऊंगा, आप आ जाना वहाँ। हाँ हाँ ठीक है। चलो, रूम भी मिल गया। अब रीटा से शादी करने के बाद उसी रूम में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये रूम में रीटा आएगी तो उसे पसंद भी नहीं आएगा। मेरे सारे सपने यहाँ आकर के पूरे हो रहे हैं। मैं माँ को क्या बताऊं? मैं माँ और पापा को कुछ बताऊंगी तो वो लोग टूट जाएंगे। वो लोग की हालत देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं खुद आकर इन लोग पर बोझ बन गई हूँ, लेकिन नहीं, मैं खुद का अपना कर्ज निकाल लूंगी। मेरा बच्चा, तेरे पिता ने भले ही तुम्हें ठुकरा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी ठुकराऊंगी नहीं। मैं तुम्हें मुकाम दूंगी, दुनिया तेरे कदमों में होगी। अरे बिटिया, नेहा बिटिया कहाँ हो? आ रही हूँ माँ, देखो तुम्हारी क्लास के बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए। चलो, सबके उठने से पहले खाना बना ली और नाश्ता भी बनाती हूँ, 6 बजे बच्चे लोग आ ही रहे होंगे। माँ, अरे बिटिया आ गई, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। माँ एक बात बोलूं मैं? हाँ बिटिया बोलना। माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही है तुम? अभी इस उम्र में तुम पढ़ाई करोगी? अब देखो कुछ दिन बाद तुम माँ बन जाएगी, बच्चे की जिम्मेदारी, तुम्हारे ससुराल की जिम्मेदारी और साथ में पढ़ाई कैसे कर पाएगी बेटा? माँ उसकी टेंशन तुम मत लो, वो मैं सब देख लूंगी। अरे भाग्यवान,
हमारी बिटिया अगर कुछ बनना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो तुम परिवार का बोझ के तले क्यों दबा रही है? उसे पढ़ने दे, आगे बढ़ने दे। पर इसकी शादी हो गई है ना जी, और इतना अच्छा संपन्न परिवार है, तब इसे वहाँ पढ़ने की और कुछ करने की क्या जरूरत है? अरे भाग्यवान, पढ़ने की, कुछ बनने की उम्र नहीं होती है। तुम इतना मत सोचो, बिटिया को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाओ, सब सही रहेगा। और हमारी बिटिया तो बहादुर है, देखना एक साथ ही कितना काम संभालेगी। क्या बिटिया, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी पापा। तो हंस के बोलो ना, देख लो, तुम्हारी बिटिया हंस रही है और तू है कि मुंह खोल करके खड़ी है। कैसा लगा रीटा, सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि हमारी इस तरीके की शादी होगी। अरे यार, मैं तुम्हारे लिए जो बोलो वो मैं कर लूंगा। हाँ मेरे पगले मजनू। अरे यार, यहाँ तो मत बोलो ना, देखो तुम्हारी सहेलियां खड़ी है, सब मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। वाकई में दिनेश, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया। मैं तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर धन्य हो गई। तुम नहीं, मैं भी हुआ हूँ धन्य। काश यहाँ पर तुम्हारे पापा और माँ और मेरे मॉम डैड रहते तो हमारी खुशियाँ और दुगनी हो जाती। अरे यार रीटा, अभी भी तुम लोग बात ही करोगे क्या? देखो तुम्हारे मॉम का वीडियो कॉलिंग है। जाओ अपनी मॉम से वीडियो कॉलिंग पर बातें कर लो। तुम भी चलो ना। माँ तो फोन की है तुम्हें ही देखने के लिए कि मेरी बेटी कैसा दामाद चूज की है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम्हारे मॉम डैड से भी बातें कर लेते हैं और उनसे भी आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ। रीटा, कैसा लगा हमारा ये नया घर? बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। हमारी शादी तो हो गई दिनेश, हनीमून पर कब जा रहे हैं हम लोग? अरे यार, कल ही जाने हैं, सारा अरेंजमेंट पहले ही मैं कर लिया हूँ। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। ऑफिस से वैसे मैं एक सप्ताह की छुट्टी ले चुकी हूँ। अरे यार, मैं भी एक सप्ताह आराम से हनीमून से घूम करके आ जाएंगे। वैसे तुमने बताया नहीं कि हम लोग हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? गोवा। चलो ठीक है, गोवा ही सही। क्यों रीटा, कहीं और जाना था क्या? हाँ सोची तो थी, लेकिन तुम्हारी भी खुशियाँ मायने रखता है। तुम्हें गोवा पसंद है तो इस बार मैं तुम्हारे अनुसार ही चलती हूँ। अगले बार 6 महीना बाद हम लोग फिर से हनीमून पर जाएंगे। हाँ क्यों नहीं रीटा, आखिरकार मैंने अपने जीवन की हर एक खुशियां पा लिया। जिसका मेरा सपना था, आज मेरा सारा सपना पूरा हो गया। शहर की लड़की से शादी हुई और वो भी इसके मॉम डैड विदेश में रहते हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी अच्छी लड़की से मेरी शादी होगी। ये रीटा की आधुनिकता और इसकी अंग्रेजी पर तो मुझे गर्व होता है। ये होता है असली जिंदगी, यही जिंदगी तो मुझे चाहिए था। आखिरकार वो जीवन मुझे मिल ही गया जिस खुशियों का मैं हकदार था। यार दिनेश, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा लगा ना रीटा? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। और देखो ना, कितनी जल्दी हमारी छुट्टियाँ खत्म हो गई। देखते देखते एक सप्ताह खत्म हो गई। कोई बात नहीं रीटा, 6 महीने बाद हम लोग फिर से यहाँ आएंगे ना। हाँ, नहीं नहीं, अगली बार यहाँ नहीं, अगले बार कहीं और हम लोग ट्रिप प्लान करेंगे। ठीक है। यार चलो ना, अब भूख भी बहुत जोरों की लगी है। खाना वाना खाकर कुछ शॉपिंग कर लेते हैं इधर से। हाँ क्यों नहीं रीटा, चलो। दीदी। हाँ भाभी बोलिए ना। 2-3 महीने होने को आया। भैया अक्सर कहते हैं कि दामाद जी का फोन कभी नहीं आता है। कैसा ससुराल है आपका? कि कहीं कुछ और बात तो नहीं है दीदी? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है दीदी, तो कैसी बात है? बताइए दीदी, आपकी सास जब शादी करके आपको हमारे घर से ले जा रही थी तो बोल रही थी कि आपकी बेटी मेरी बेटी हुई, और आज उनकी बहू माँ बनने वाली है। उन्हें तो पता होना चाहिए ना कि आपका मायका कैसा है, और उसके बावजूद भी आपको मायके में ही छोड़ करके रखे हुए हैं। उन्हें पता भी है कि हॉस्पिटल में कितने खर्चे होते हैं। अरे बता भी दीजिए दीदी, बात क्या है? आप इतने दिन से आए हुए हैं, गुमसुम रहते हैं, खोए खोए हुए रहते हैं। कभी कभी तो मैं आपको देखती हूँ रोते हुए भी। अब मायके में है तो बताइए तो सही कि बात क्या है। बताइए दीदी, इतना दिन से आप मायके में हैं, हमारे बच्चे भी तो है ना। उन्हें तो आपके कारण यूं ही भूखा तो नहीं ना रख सकते हैं ना। भाभी प्लीज कुछ दिन और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं आपका हर काम में हाथ बटाती हूँ भाभी, जितना बन पड़ता है। मैं अपना खर्चा भी इस घर में देती हूँ, उसके बावजूद भी आप इस तरीके से बोल रहे हैं भाभी। अरे दीदी, मैं ऐसा वैसा कुछ बोल नहीं रही हूँ। आप इतने दिन से आकर अपने मायके में हैं, पास पड़ोस वाले आते हैं, बोल करके 10 बातें जाते हैं कि तुम्हारी ननद अभी भी अपने मायके में है। कैसा ससुराल है उसका? इतना भरा पूरा परिवार है और उसके बावजूद भी अपनी बहू को मायके में छोड़ रखे हैं। आप उनके घर के चिराग ही तो देने वाले हैं, और आप है कि मायके में बैठे हुए हैं। भाभी मेरे ट्यूशन के बच्चे लोग आ ही रहे होंगे, मैं उन लोग को पढ़ा लूं, बाद में बात करती हूँ। जब भी कुछ बोलो तो ये बात टाल करके निकल जाती है। अभी तो हर एक समय सोचती है कि किसी तरह से मेरे मुंह से सच्चाई निकलवाए, लेकिन मैं भी नहीं बोलने वाली हूँ सच्चाई। समय आने के बाद माँ को बता दूंगी, अभी बताना सही नहीं है। अभी तो मायके में मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, और वैसे भी खोने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर पाने के लिए पूरा आसमान बाकी है, और मैं एक करके रहूंगी। मेरे आने वाला बच्चा को मैं नहीं उसे कोई तकलीफ में देखना चाहती हूँ। माँ जी। हाँ बोलो बहू। देखते देखते दीदी का 7वां महीना हो गया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है माँ जी, कि इनके ससुराल से अभी तक फोन क्यों नहीं आया? कोई इतना ससुराल वाला लापरवाह कैसे हो सकता है माँ जी? उन लोगों को पता है कि हमारी स्थिति क्या है। 2 महीने बाद दीदी का डिलीवरी होने का समय नजदीक आ जाएगा, तो पता नहीं उस समय ऑपरेशन से बच्चा होगा या नॉर्मल होगा। अब बताइए माँ जी, हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी पैसे नहीं रखे हैं। अगर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई तो हम लोग उतने पैसे कहाँ से लाएंगे माँ जी? माँ जी मैं तो बोलूंगी कि आप एक बार दामाद जी के पास फोन लगाइए, वरना उनकी सास के पास फोन लगाइए कि इतने दिन हो गए, अपनी बहू का कोई फिक्र नहीं है क्या?
अरे वो बात करना सही रहेगा क्या? वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे क्या माँ जी, क्या सोचेंगे वो लोग? वो लोग नहीं जानते हैं क्या कि हम लोग कितने पैसे वाले हैं? उन लोग से तो हमारी स्थिति कोई कुछ छिपी हुई नहीं है। देखिए माँ जी, जो परेशानी आने वाली है उसी के लिए आगाह करने आई हूँ। अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया तो हम लोग उतना पैसे कहाँ से लाएंगे? आपको पता है ना आजकल ऑपरेशन में कितने पैसे लग रहे हैं। आपका बेटा को तो उतनी आमदनी नहीं है कि वो कर लेंगे। अच्छा ठीक है बहू, मैं फोन करती हूँ। बहू, फोन तो उसकी सास नहीं उठाई। ऐसे कैसे हो सकता है माँ जी? आप फोन किए, उनकी सास फोन नहीं उठाई। रुकिए मैं लगाती हूँ। माँ जी, मेरी भी फोन उनकी सास नहीं उठा रही है। क्या बात हो गई है बहू? वो लोग ठीक तो है ना? पता नहीं माँ जी, ऐसा करती हूँ दामाद जी के पास फोन लगाती हूँ। दामाद जी तो फोन उठा ही सकते हैं। हाँ बहू, दामाद जी के पास फोन लगाओ और स्पीकर पर रखना फोन। मैं भी सुनूंगी और मैं भी बात कर लूंगी। काफी दिन हो गए हैं दामाद जी से बात किए हुए। ठीक है माँ जी। भाभी, प्लीज भाभी, फोन मत लगाइए। क्यों क्यों ना फोन लगाऊं मैं? क्योंकि भाभी मैं बोल रही हूँ ना, ये फोन मेरे ससुराल में मत लगाइए। ऐसा क्या हो गया आपके ससुराल में दीदी कि आपकी सास के पास फोन करने पर आपकी सास नहीं फोन उठा रही है? दामाद जी के पास फोन करने जा रही थी तो आप रोक रहे हैं। बात क्या है? ओ भाभी, मैं बाद में किसी दिन बता दूंगी, लेकिन अभी मेरे से मत पूछिए भाभी। ऐसा क्या करके आए हैं दीदी जो आप मुझे पूछने के लिए नहीं बोल रहे हैं? बात क्या है? हाँ बिटिया, बात क्या है? बता तो सही। क्या तुम्हारी भाभी पूछ रही है? क्या हो गया तुम्हारे ससुराल में जो तुम्हारी सास फोन नहीं उठा रही है? दामाद जी के पास वो फोन कर रही थी तो तुम करने नहीं दी। माँ प्लीज अभी मेरे से मत पूछो। क्यों ना पूछो दीदी? आपको पता है 2 महीना बाद आपकी डिलीवरी होगी। आप अपने ससुराल वाले से बात करने नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम लोग आपकी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे दीदी? पता भी है डिलीवरी में कितने पैसे लगते हैं? पुराने जमाने के गया, अभी नए जमाने में हॉस्पिटल में जाते के साथ ही अच्छा खासा पैसा रखवा लेती है। हमारे पास इतने पैसे हैं क्या दीदी जो हम लोग आपका यहाँ डिलीवरी करवा पाएंगे? प्लीज भाभी मेरी बात सुनिए। हम लोग जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन मेरे ससुराल वाले को मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? कोई कांड करके आए हैं क्या? नहीं भाभी। तो आप अपने ससुराल वाले से बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मैं भी दामाद जी के पास फोन लगाती हूँ। उनके बच्चे हैं, वो नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? भाभी प्लीज मत कीजिए इनके पास फोन। बस बहुत हो गया दीदी, कब तक हम लोग आपका पेट पालते रहेंगे? आपका पति शहर में ऐश कर रहा है और आप हमारे भरोसे बैठी हैं। आज तो मैं उनके पास फोन लगा करके सब पूछूंगी कि ये सब क्या हो रहा है। नहीं भाभी, आप उन्हें फोन नहीं करेंगी। क्यों बिटिया? वो तेरा पति है, तेरा हक है तुम्हारे पति पर। आखिर क्यों अपनी भाभी को बताने नहीं दे रही है? तू माँ बनने वाली है। क्योंकि वो मुझे ठुकरा दिया है माँ। क्यों? माँ, वो मेरा पति नहीं है। उसने शहर में जाकर दूसरी शादी कर ली और सबसे बड़ी बात, उसने बाहरी समाज में मुझ पर लांछन लगाया कि ये बच्चा उसका नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। अब समझ में आया आप रात को चुपचाप यहाँ क्यों आई थी। दीदी, अगर आपका पति आप पर शक कर रहा था तो जरूर कोई वजह होगी। ऐसे कोई अपनी पत्नी पर तो शक नहीं करता और ऐसे ही बिना वजह को अपनी पत्नी को तो नहीं छोड़ देता। हम कैसे मान ले? आप दूध की तो धूली नहीं हो। बताइए किसका बच्चा पल रहा है आपका पेट में? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं यहाँ इतने सालों तक रही और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। भाभी ये गलत है जो मेरे पति ने किया, आज आप भी वही कर रहे हैं। अरे बिटिया, तो दामाद जी ऐसा क्यों बोले तुम्हें? माँ, आज आपने भी कह दिया ना जो उस इंसान ने कहा था। आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है जो आज मैं आपके लिए पनाही हो गई। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मैं ऐसा गलत काम कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ माँ। आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रही है? मेरे ससुराल वाला तो विश्वास नहीं किया, लेकिन आप? माँ, मेरा पति मुझे शादी के समय से ही पसंद नहीं करता था। कि मैं गाँव की हूँ, गंवार हूँ, अनपढ़ हूँ, देहाती हूँ। मेरे मायके वाले के पास पैसे नहीं है, गरीब हूँ मैं। मेरे पति को शहर की लड़की चाहिए थी, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे पसंद करके जबरदस्ती उनके साथ मेरी शादी करवा दी। उन्हें मैं शुरू से ही पसंद नहीं थी और आखिरकार मुझ पर लांछन लगा करके मुझे वो घर से निकाल दिया और साथ में मेरे से तलाक भी ले लिया। मैंने आप लोग को कुछ नहीं बताया कि आप लोग भी मेरी वजह से तकलीफ में होगी, इसीलिए नहीं बताई माँ। माँ, तू मेरी माँ है, ऐसे नाजुक समय में आप भी नहीं मेरी साथ थी। दीदी, ये रो करके हम लोग को मत पिघलाइए, पिघलने वाले नहीं है। जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा, इसीलिए